वेलकम टू स्टडी IQ। आई एम अमित परिधि किलोर। रिसेंटली इंडिया कई सारे से जो इंटरनेशनल इंडेक्सेस होता है उसमें अपनी रैंकिंग हर साल बेटर करता जा रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 की रैंकिंग्स आई हैं और इसके अंदर भी इंडिया हैज़ जंप्ड 2 स्पॉट्स फ्रॉम द लास्ट ईयर और इस साल हमारी रैंकिंग है 46th। अब ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स होता है ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है। कंट्री स्पेसिफिकली अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया हैज़ इंटरेस्टिंगली बीन इनोवेशन इंडेक्स पे पिछले कई सालों से अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पे है। 2015 में हमारी रैंक 81 थी एंड इन 2021 वी हैव रीच्ड द 46। मीन्स वी आर एक्चुअली शॉर्टिंग अप दी रैंकिंग सीजन। हमारे यहाँ पर इनोवेशन बेसिकली बढ़ता जा रहा है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो ऐसे कोई भी जो इंडेक्स होते हैं कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस इनसे पब्लिश करने में एसोसिएटेड होती हैं एंड व्हाट आर द यूजुअल पैरामीटर्स ऑफ दीज इंडेक्स। किस बेसिस पर यह बात कही जा रही है कि कौन सा कंट्री कितना ज्यादा इनोवेटिव है। ये 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंडेक्स से एसोसिएटेड। अब जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है जो कि कंट्रीज को इनोवेशन की कैपेसिटी और इनोवेशन की सक्सेस के एसोसिएशन में रैंकिंग करता है, उसको कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, INSEAD एंड दी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, देन देयर आर सेवरल अदर जिनके साथ ये कोलैबोरेट करके डेटा कलेक्ट करते हैं, बट दीज आर दी प्राइमरी वन कि कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों मिलकर इसको पब्लिश करती हैं। अब ये कई सारे से बेसिकली पैरामीटर्स यूज करते हैं जो कि हमें बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। सम आर वेरी सब्जेक्टिव, सम आर वेरी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जैसे कि कितने PhDs उस कंट्री से हुए हैं, कितनी साइटेशंस हुई हैं, कितने नए पेटेंट्स हुए हैं। दीज आर दी ऑब्जेक्टिव डेटा जो कि कलेक्ट किया जा सकता है। देन देयर आर सर्टेन सब्जेक्टिव आइडियाज ऑल्सो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसी है, टैक्सेस फिलिंग सिस्टम किस प्रकार से है। सो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम होता है इसको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स को यूज करके द कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एंड वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन हर साल एक रैंकिंग निकालती है जो कि विश्व के सारे देशों को इनोवेशन, किस देश में ज्यादा इनोवेशन हो रही है उसके बेसिस पर रैंक करती है। द क्वेश्चन इज व्हाट एग्जैक्टली इज इनोवेशन, राइट। नीति आयोग ने इस बेसिस पर स्पेसिफिकली इस रैंकिंग के ऊपर कमेंट किया। उन्होंने बताया कि ये जो कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट हो रही है इंडिया के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स स्टैंडिंग में, ये स्पेसिफिकली एक तो हमारा जो नया स्टार्टअप इकोसिस्टम है विच इज वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी डायनेमिक, जो कि पिछले 10 सालों में बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर गया है। आपने न्यूज भी काफी सारी सुनी होगी। इंडिया ऑलमोस्ट हर साल कम से कम 10-15 यूनिकॉर्न यानी ऐसी कंपनी जो कि $1 बिलियन से भी ज्यादा वैल्यूड है वो अब रिसेंटली प्रोड्यूस कर रहा है। अब जो ये इमेंस नॉलेज कैपिटल है ऑफ द यंग पीपल लाइक यू, ये जो वाइब्रेंट स्टार्ट इकोसिस्टम है और पब्लिक और प्राइवेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस जो काम कर रहे हैं, दीज आर द मेन कंट्रीब्यूटर्स की हमारी जो रैंकिंग है इन वर्ल्ड इन ऐसे इंडेक्सेस में, इनोवेशन इंडेक्स में बढ़ रही है। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जेन्युइनली स्पीकिंग डिपार्टमेंट ऑफ द एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इन सब ने बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले किया है इंडिया की इनोवेशन स्टैंडिंग को इंप्रूव करने के लिए। नो डाउट्स अबाउट इट, आप इसके बारे में सोचते भी हैं। इंडीड इफ यू थिंक अबाउट कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो न्यूज है उसमें इन्हीं चारों डिपार्टमेंट के बारे में कंसिस्टेंटली इंफॉर्मेशन आती रहती है कि उनके द्वारा ये किया गया, उनके द्वारा ये किया गया। एंड देयर हैज बीन सम काइंड ऑफ नीति आयोग जो कि इस समय गवर्नमेंट का थिंक टैंक है, उसमें कुछ पॉलिसी चेंजेस भी लाने की कोशिश की गई है। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो वर्किंग स्पेसिफिकली कि जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको कैसे और बेहतरीन बनाया जा सके, टैक्स सिस्टम उसको कैसे ईज किया जाए, बिजनेस ईज ऑफ बिजनेस है उसको कैसे इंप्रूव किया जाए। सो दोज कंसिस्टेंट एफर्ट्स जो थे उसका बेसिकली रिजल्ट आ रहा है। इनोवेशन को अगर हम सबसे सिंपल सरल तरीके से समझे तो इनोवेशन वर्ड आता है लैटिन वर्ड इनोवेयर से। इनोवेयर का मतलब होता है टू रिन्यू। तो बहुत लिटरल तरीके से बात किया जाए तो किसी चीज को रिन्यू कर देना, राइट। इनोवेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें अगेन इट डजंट अप्लाई टू फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, इट अप्लाइज टू द प्रोसेसेस ऑल्सो, जिसमें कोई भी डोमेन, प्रोडक्ट हो या कोई भी सर्विस हो जिसको किसी प्रकार से रिन्यू कर दिया जाता है एंड ब्रॉट अप टू डेट बाय अप्लाइंग न्यू प्रोसेसेस, इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्निक्स, एस्टेब्लिशिंग सक्सेसफुल आइडियाज टू क्रिएट न्यू वैल्यू। आप इनोवेशन को शायद एक इंडियन वर्ड से भी समझते हो जिसको जुगाड़ कहा जाता है। जुगाड़ इज नॉट प्रिसाइसली इनोवेशन बट इट इज अ वेरिएशन ऑफ इनोवेशन, समटाइम्स टू मेक थिंग्स वर्क जस्ट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। यूजुअली कुछ लोग किसी प्रॉब्लम को इस तरीके से देख पाते हैं जबकि और मींस द होल मॉब और द होल पब्लिक इज नॉट एबल टू सी इट एंड दे फाइंड अ सॉल्यूशन वेयर डज नॉट सीम टू बी वन। उस चीज को इनोवेशन कहा जा सकता है।
प्रेजेंटली जिस चीज को यूज किया जा रहा है उसका थोड़ा सा ऐसा बदलाव, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स बदलाव। जरूरी नहीं है कि वो नई इन्वेंशन हो। क्रिएशन ऑफ वैल्यू इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब ये होता है कि जो भी प्रोसेस है या जो भी प्रोडक्ट है या जो भी सर्विस है उसके अंदर एक वैल्यू इंक्रीज होती है। ये बात ध्यान रखिए कि इनोवेशन इज रिलेटेड टू इन्वेंशन, हाउएवर इट इज नॉट एग्जैक्टली, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इनोवेशन इज मोर एप्ट टू इन्वॉल्व द प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ एन इन्वेंशन। इन्वेंशन की जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होती है उससे एसोसिएटेड होती है इनोवेशन, ताकि एक सोसाइटी पर मीनिंगफुल इंपैक्ट बन सके। हर एक इनोवेशन के लिए नई इन्वेंशन की जरूरत नहीं होती है। देखिए, उबर वॉज एन इनोवेशन, लेकिन उबर ने कोई टैक्सी सिस्टम को इन्वेंट नहीं किया था। दे जस्ट एक्चुअली चेंज द आइडिया हाउ पीपल एंगेज विद इट। इंडीड मोर और लेस जितने भी सोशल मीडिया जो एप्लीकेशंस हैं, जितनी भी डिजिटल जो इनोवेशंस हो रही हैं, जैसे स्टडी आईक्यू के कॉन्टेक्स्ट में देखें ना, स्टडी आईक्यू इज वेरी इनोवेटिव। इस समय अगर मैं आपके साथ क्लासरूम में भी होता तो मैं भी इसी तरीके से आपको पढ़ा रहा होता। अगर अभी मैं डिजिटली अवेलेबल हूं तो भी मैं इसी तरीके से पढ़ा रहा हूं। स्टडी आईक्यू ने टीचिंग को इन्वेंट नहीं किया है, बट टीचिंग को इनोवेट कर दिया है। नाउ वी आर प्रेजेंटिंग, वी आर रीचिंग आउट टू यू इन सेवरल डिफरेंट वेज, वेबसाइट के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, सोशल मीडिया पे कनेक्ट करके, ट्राइंग टू डू द सेम थिंग विच यूज्ड टू हैपन इन अ क्लासरूम, बट जस्ट थिंकिंग अ लिटिल बिट आउट ऑफ द बॉक्स। सिमिलरली एक इंपॉर्टेंट बात इससे एसोसिएटेड ये है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के साथ साथ खुद इंडिया का भी एक इनोवेशन इंडेक्स आता है, जिसमें इंडिया अपनी स्टेट्स को इनोवेशन के बेसिस पर रैंकिंग देता है। 2020 का जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स था, ये फरवरी 2021 में रिलीज किया गया था। इट इज ऑल्सो रिलीज बाय द नीति आयोग। और इंडिया में अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो नीति आयोग ने जो रैंकिंग दी थी, कर्नाटका इज बेसिकली द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट एंड द सेकंड इज महाराष्ट्र एंड द थर्ड इज तमिलनाडु। सारी तीनों की तीनों सदर्न स्टेट्स हैं, यानी कि साउथ में थोड़ी सी ज्यादा इनोवेशन होने लग रही है इन द मेजर स्टेट्स कैटेगरी। अच्छा, इसके साथ साथ ये इंडिया का जो इनोवेशन इंडेक्स है, इसको याद रखिएगा कि ये नीति आयोग के द्वारा और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा पब्लिश किया जाता है। जैसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ पब्लिश होता है। हमारा जो इंडिया का इनोवेशन इंडेक्स है वो नीति आयोग और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस की कोलैबोरेशंस के साथ प्रोड्यूस होता है। इसकी जो मॉडलिंग है, बेसिकली द टेम्पलेट हैज बीन टेकन फ्रॉम द ग्लोबल इंडेक्स। तो जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, उसी तरीके से इट हैज बीन डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ द सेम लाइन, जिसके अंदर इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की इनोवेशन इकोसिस्टम को डिजाइन किया जा सकता है। तो जब हमें पता रहता है, जब हम इंडियन स्टेट्स को उस बेसिस पर रैंक कर सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग पॉलिसीज ड्राइव की जाती है अक्रॉस द डिफरेंट रीजन्स। इंडेक्स ट्रेडिशनल अप्रोचेस के बियॉन्ड जाके थोड़ा सा हमारे स्टेट्स को मेजर करने की कोशिश करता है। इट कंसीडर्स द बेस्ट पैरामीटर्स इन मेजरिंग इनोवेशंस, जैसे कि पेटेंट्स पर मिलियन, किस स्टेट्स में से ज़्यादा पेटेंट्स आ रहे हैं, पब्लिकेशन ऑफ साइंटिफिक जर्नल्स, परसेंटेज ऑफ जीडीपी स्पेंडिंग ऑन रिसर्च। सेम काइंड ऑफ पैरामीटर्स आर यूज्ड बाय द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ऑल्सो, जिसको हमारा जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है वो भी यूज करता है, कि हर स्टेट अपने स्टेट जीडीपी का कितना परसेंटेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करती है। ऑब्वियसली ग्लोबल वाला जो होता है वो इंडिया के बेसिस पे, इंडिया अपनी जीडीपी का कितना उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करता है। इसके साथ साथ जो इंडिया का इनोवेशन इंडेक्स है, इट एड्स सर्टेन पैरामीटर्स दैट आर वेरी स्पेसिफिक टू इंडियन इकोनॉमी, जैसे कि डेमोग्राफिक डिविडेंड हो गया, जिससे इसको थोड़ी सी ज्यादा होलिस्टिक कवरेज आती है। दिस माइट एक्चुअली गिव यू एन आइडिया व्हाई एक्चुअली इंडिया इज इंप्रूविंग इन द इनोवेशन इंडेक्स, राइट। तो ये दोनों के दोनों, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, दोनों के दोनों किस किस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा पब्लिश की जाते हैं, ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अगर GII पूछा गया तो शायद इंडिया का इनोवेशन इंडेक्स भी पूछा जा सकता है। इफ यू नीड द PDF ऑफ दिस क्लास, दिस इज द टेलीग्राम चैनल वेयर दिस विल बी अवेलेबल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।